उसके नीचे मेरी मम्मी खड़ी होकर मेरी ऐसे इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी बेटी अब तक आई क्यों नहीं। उनसे बोला कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। अकेलापन फील हो रहा था गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो मेरे स्कूल की होने वाली है, जब मैं 6th या 7th क्लास में थी। गाइस, मेरे घर के शोर शराबे को है ना इग्नोर करना, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बड़ी नाटक देखने वाली और ऐसे ऐसे नाटक देखती हैं ना जिसमें बहुएं रोती होंगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है बैकग्राउंड में तो उसे इग्नोर करना और मेरी स्टोरी पे फोकस करना, ओके। तो पहले मैं आप लोग ना इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बता देती हूँ। तो मैं रियल नाम नहीं लूँगी अपने किसी भी फ्रेंड का, उनके मैं अपने आप से कुछ नामकरण कर देती हूँ। तो मेरी इस टाइम 3 फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे घर के पास रहती हैं। तो एक का नाम हम रख देते हैं आरती और दूसरे को हम लोग नेम दे देते हैं श्वेता एंड प्रिया। तो आरती, श्वेता और प्रिया जो है वो मेरी क्लासमेट्स भी हैं एंड मेरी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। तो जब मैं 7th क्लास में थी तो उस समय मतलब मेरे पापा ही मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। तो पता है मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मुझे उस टाइम अपने घर तक का रास्ता एकदम क्लियरली नहीं पता था। इस वजह से मेरे पापा मुझे छोड़ने जाते थे और या तो मैं अपनी फ्रेंडों के साथ जाती थी। अब क्योंकि हम लोगों की लड़ाई चल रही थी उस समय, बहुत पुरानी किस बात को भयानक वाली लड़ाई हो गई थी हम लोगों की, तो मैं उन लोगों से नहीं बोल रही थी एंड उन तीनों ने अपनी अलग ही गैंग बना रखी थी। मैं स्कूल तो अपने पापा के साथ जाती थी क्योंकि मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा रास्ता नहीं पता था और मैं उस टाइम छोटी भी थी। 7th क्लास में बच्चा कितना ही बड़ा होता है ना। लेकिन जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं उन तीनों फ्रेंडों के साथ आ जाया करती थी। लेकिन क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही थी उस समय, हम तीनों मतलब वो तीनों और मैं उन तीनों से नहीं बोल रही थी, लेकिन वो तीनों एक दूसरे से बोल रही थी। तो वो तो जिस दिन मतलब मैं उस दिन गई स्कूल, तो उस दिन मुझे स्कूल में इतना ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं मतलब उस दिन कैसे भी करके उस दिन स्कूल में स्टे किया मैंने एंड पढ़ाई की। जब छुट्टी का टाइम आया तो उस समय स्कूल में इतनी ज़ोर की घमासान वाली बारिश होने लगी, क्योंकि वो यही वाला महीना चल रहा था शायद जुलाई या अगस्त का। तो बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी और वो तीनों चली गई थी घर पे मुझे अकेले छोड़ के। मैं अगर तुम लोग की वीडियो देख रही हो तो नाराज़ मत हो ना। वो तीनों चली गई थी बिकॉज़ मैंने सोचा कि मेरे पापा मुझे लेने आ जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, और वैसे भी कभी कभी पापा आ जाया करते थे। और उस दिन तो जब मैं स्कूल सुबह आ रही थी तो मैंने अपने पापा से बोल भी दिया था कि पापा मुझे लेने आ जाना, क्योंकि हम लोगों का कुछ पंगा चल रहा है। तो उस दिन वो लोग तो चली गई और बारिश भी हो रही थी, इस वजह से मैं घर पे नहीं आई, क्योंकि और मतलब स्कूल से पता है सारे बच्चे जा चुके थे उस समय। और जो स्कूल में आंटी होती है ना, जो लोग मतलब काम वगैरह करती हैं स्कूल में, वो लोग रुकी हुई थी। और मैं स्कूल का मान लो हमारे स्कूल का जो मेन गेट जो है बाहर वाला, उससे अंदर जब आते हैं तो एक बड़ा सा ग्राउंड पड़ता है एंड ढेर सारे पेड़ वगैरह लगे हैं एंड उसके अंदर एक और गेट है एंड वहाँ पर बेंच पड़ी हैं अंदर। तो मैं वहाँ पर बैठी हुई थी एंड सामने का जो जहाँ से निकल के जाते हैं ना सारे गाड़ी वगैरह, जहाँ मतलब पेड़ लगे हैं, ग्राउंड वाला एरिया जो है वो मुझे दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर पापा आएंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, वो तो वैसे देख ही लेंगे, क्योंकि मैं उधर तो बैठी थी अंदर को मतलब बाहर की तरफ ही। तो मैं काफ़ी देर तक बैठी रही एंड हमारी छुट्टी 1:30 बजे हो जाया करती थी उस समय। मुझे ना स्कूल में बैठे बैठे उस समय 2 बज चुके थे और मेरे पापा पता है कैसे आए, एकदम अचानक से आए। मतलब हमारे जो स्कूल में जो आने जाने वाला जो गेट है बाहर का, एक गेट इधर है और एक गेट थोड़ा दूर पे है। मतलब कोई गाड़ी अगर आना चाहेगी तो वो इधर से एंटर लेगी और उधर वाले गेट से निकल जाएगी। रोड टाइप मामला बना रखा है बिल्कुल।
तो मेरे पापा इस वाले गेट से आए ना, उन्होंने दाएं देखा ना उन्होंने बाएं देखा, डायरेक्ट शुई निकलते वो चलेगा। और मैं देखती रह गई अंदर बैठी हुई कि ये पापा ही तो थे। मतलब मैं उन्हें देखती रह गई। इतनी दूर से बारिश हो रही थी, मैं अगर चिल्लाऊंगी तो उन तक मेरी आवाज़ ही ना पहुँचे। इतनी दूर से तो बारिश की ही आवाज़ आ रही थी, तो वो निकल गए। अब मैं थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि आंटी लोग बोल रही थी कि अब स्कूल बंद करने का टाइम भी हो गया है, तो अब आप जाओ, ऑटो से चली जाओ। तो मैं स्कूल से बाहर आई और मैं कुछ दूर तक तो ऐसे ही पैदल गई। और पता है, मैंने ऐसा फिल्मी वाला सीन बना दिया था उस दिन कि मैं जैसे कि हीरोइन भागती हुई नहीं जाती है रोड पे बारिश में, उस तरीके से मैं भागती हुई जा रही हूँ बारिश में। और कुछ दूर मैंने सोचा कि ऐसे यार जाऊँगी तो मुझे सदियों लग जाएंगे घर पहुँचने में। तो वहाँ काफ़ी जाम भी था बारिश की वजह से। तो एक ऑटो वाले अंकल थे, तो मैं उनके ऑटो में बैठ गई क्योंकि पीछे उनका ऑटो पूरा भरा हुआ था। तो मैं आगे ही बैठ गई उनके पास। फिर मैंने उनसे बोला कि अंकल आगे एक गली पड़ेगी, वहाँ पे मुझे छोड़ देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं बैठ गई। फिर भी मेरे इतने ज़ोर से मेरी हार्ट बीट धक 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 ऐसे हो रही थी कि गाइस मैं उस दिन इतना ज़्यादा परेशान हुई हूँ ना। मेरे स्कूल का मोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड डे वो था मेरे लिए। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ा। उससे भी मेरा घर काफ़ी अंदर है, बहुत दूर है अभी मेरा घर जहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं मेरे पास उस दिन का पैसे नहीं थे क्योंकि मैं पैसे लेके गई थी, लेकिन मैंने चीज़ खा ली थी। मैंने बस चीज़ खा ली थी स्कूल में कुछ लेके, कुरकुरे वगैरह। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा। वो बहुत अच्छे अंकल थे गाइस, लिटरली बहुत अच्छे थे वो। उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा। फिर मेरा और घमासान वाला कुछ स्ट्रगल शुरू होता है। उन ऑटो वाले अंकल ने मुझे बाहर जो हमारी मेन रोड है ना वहाँ पे उतार दिया था। तो उससे भी अंदर तक काफ़ी अंदर है मेरा घर, काफ़ी सारी गलियाँ हैं। तो एक गली ऐसी है जिसमें हम एंटर करेंगे तो वो थोड़ा ना गड्ढा टाइप है, उसमें बारिश का पूरा पानी भर जाता है। तो जब वो वाला एरिया आया तो एकदम पूरी पानी था एंड मुझे उस वाले पानी को भी पार करके तब आना पड़ा गाइस। बहुत ज़्यादा, हे भगवान क्या क्या हुआ है उस दिन यार मेरे साथ। तो फिर मैं आई और मैं आई हूँ मम्मी कहाँ खड़ी हैं आप? पीपल के नीचे तो खड़ी। हाँ। फिर गाइस जब मैं अपनी गली में आई तो हमारे जो घर है उसके बाहर ना एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो उसके नीचे मेरी मम्मी खड़ी होकर मेरी ऐसा इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी बेटी अब तक आई क्यों नहीं। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पापा को दोबारा भेज दें मुझे दिखवाने के लिए कि मैं आई क्यों नहीं हूँ। और फिर मुझसे पूछने लगी इतनी देर कैसे हो गई। अब मैं तो गाइस बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी बेसिकली, क्योंकि एक तो मुझे रास्ता नहीं पता थी घर की, ऊपर से बारिश हो रही थी और ना कोई मेरे को स्कूल का बच्चा साथ में। तो मैं अकेले आई हूँ और मैं पूरी भीग चुकी थी, मेरा बैग पूरा भीग चुका था एंड मेरी कॉपी किताब जितनी भी थी मेरे बैग में वो सब भीग। फिर मैं घर पे आई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया, कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर मैंने खाना खाया। और फिर मेरी मम्मी पता क्या कह रही हैं कि हम वही पापा को भेजने वाले थे देखने के लिए। मैंने सोचा मम्मी अब तक आपने भेजा क्यों नहीं? अब आप भेजने वाली थी तो मैं इतना स्ट्रगल करके आ रही हूँ घर पे, आप यार भेज ही देती। लेकिन फिर मैं काफ़ी टाइम तक ट्रॉमेटाइज डिप्रेशन में रही उस चीज़ के बाद। फिर कुछ दिनों बाद मेरी नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई तो मेरी फ्रेंडों ने मुझसे बोलना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ कल ये सब कुछ हुआ था। तो दे वर लाइक कि व्हाट, तेरे साथ ये सब कुछ हुआ था? मैंने बोला हाँ, तुम लोग तो मुझे छोड़ के चली ही गई थी ना। तो गाइस ऐसा कुछ दिन था मेरा वो, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाइस दैट्स इट माई स्कूल की स्टोरी। एंड अगर आपको और भी स्टोरीज़ देखनी हैं तो कमेंट में बता देना। और पता है मेरे पास हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, उसकी भी वीडियो आएगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो और शेयर कर दो। जो जो आप कर सकते हो सब कुछ कर दो। ओके, बाय।